हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th का। और इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो और एक्स बराबर 0 पर हमें फंक्शन लेना है -1, तो हमें इस पर सान्तत्य की जाँच करनी है। तो सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर जाँच करेंगे इसकी। तो आंसर एक्स बराबर 0 पर सबसे पहले निकालते हैं इसका एल एच एल। ठीक है, तो एल एच एल पर लिमिट जो होती है एक्स टेंस टू ए माइनस पर एफ एक्स। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब जो लिमिट हम लेंगे वो यानी कि जो एक्स है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी के लिए फंक्शन यूज करना है हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला। अब एक्स की जगह हमें रखना है ए माइनस एच, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं वो है एल एच एल। तो रखते हैं फिर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच माइनस कॉस ए माइनस एच। ठीक है, ए तो हमारा यहाँ पे 0 है ना, लिख लो यहाँ पे कॉमा ए बराबर 0। तो ए बराबर 0 रखो यहाँ पे दोनों पे। तो क्या होगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच, तो साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। तुमने 11th क्लास में एक चीज़ सीखी होगी, यदि हम साइन की गुणा माइनस यानी कि माइनस एक्स हो, क्योंकि साइन माइनस एच हो तो वो जाता है माइनस का साइन एच, और कॉस माइनस एच हो तो वो हो जाएगा कॉस एच। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो लिमिट एच टेंस टू 0 पे साइन माइनस एच यानी कि साइन माइनस का साइन एच माइनस कॉस एच। अब एच की वैल्यू जो है अप्रोच कर रही है 0 को, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर रखो 0 माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आ गया -1। जो एल एच एल हमने निकाला वो आ रहा है -1। अब बात आती है आपकी आर एच एल पे। आर एच एल के लिए लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू ए प्लस पे एफ एक्स। ए प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंस टू 0 पे एफ ऑफ ए प्लस एच। देखो, चाहे एक्स 0 से छोटा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए फंक्शन हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, अब हमें ए प्लस एच रखना है एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे रखते हैं ए प्लस एच माइनस कॉस ए प्लस एच। ठीक है, तक अब ए की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो ए की वैल्यू होती है 0 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, इसको यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 पे ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे बच रहा क्या, साइन एच माइनस कॉस एच, साइन एच माइनस कॉस एच। अब जो एच की वैल्यू अप्रोच करानी है हमें 0 से, तो साइन 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0। तो पता है कि साइन 0 का मान तो 0 होता है और कॉस 0 का मान 1, तो ये बचेगा -1। एल एच एल की वैल्यू आ गई -1, आर एच एल की वैल्यू आ गई -1। अब हमें x बराबर 0 पर एंड रख दो f0, यहाँ पर रखते हैं f0 पे। f0 पे डायरेक्टली फंक्शन हमें लेना है -1। अब देखो एल एच एल -1, आर एच एल भी -1 और f0 भी -1, तो यहाँ पर रख दो क्योंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल के और आर एच एल बराबर है f0 के, अतः दिया गया फंक्शन
x बराबर 0 पर सातत्य है। इसी के साथ आपका 25 वाला सवाल बिल्कुल क्लियर होता है। यदि इस सवाल में कोई सा भी कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का, और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है एफ एक्स बराबर दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, और हमें चेक करना है एक्स बराबर π/2 पर दिया गया फंक्शन परिभाषित है। तो इसमें जो k का मान है वो निकालना है हमें। तो उसके लिए जब हमारा x π/2 के बराबर नहीं हो तो हमें k cos x बटे π-2x यूज करना है, और जब हमारा x π/2 के बराबर हो तो फंक्शन लेना है 3। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अगले इसी क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले किस पे चेक करना है, x बराबर π/2 पे, π/2 पे LHL कैलकुलेट करते हैं LHL। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस पे एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये जो a माइनस है ये पहुंच जाएगा यहाँ पे f ऑफ a माइनस एच। अब a क्या चाहिए यहाँ पे, π/2 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे a की जगह रख दो π/2। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस एच। ठीक है ना। अब फंक्शन कौन सा यूज करना है, जब हमारा x a से छोटा हो, या मतलब x जो है वो π/2 से छोटा हो या बराबर नहीं हो, तो डायरेक्ट यूज करना है k cos x π-2x। तो k cos x, तो लिमिट h टेंस टू 0 पे k cos x ये क्या रखना है π/2 माइनस एच। ठीक है, बटे π-2 इंटू एक्स की जगह पे रखना है π/2 माइनस एच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना फिर। लिमिट h टेंस टू 0 पे के, अब बताओ cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये जो cos π/2 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन के साइन एच बटे पाई माइनस 2 की गुणा π/2 में करो पहले, तो 2 गुणा π/2, इस -2 की गुणा π/2 में कर दी, और -2 की गुणा करेंगे माइनस के एच में, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 की गुणा एच में करेंगे तो 2h। यहाँ तक ठीक है। 2 से 2 घटा, तो यहाँ पे बचा क्या पाई माइनस पाई, और पाई में से पाई गया तो 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 पे के 2 बच रहा है, तो k/2 कर लो यहाँ पे साइन h बटे h। जब हमारी लिमिट h अप्रोच यहाँ पे x हो चाहे h हो, वो अप्रोच कर रही हो 0 को, और फंक्शन बन रहा हो साइन h बटे h वाला, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ पे कर देंगे k/2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा k/2। ये आ गया आपका LHL। ठीक है, इसको नोट करने चाहो तो इसको स्टार पॉइंट पर नोट करवा सकते हैं आपको। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के, जब लिमिट h अप्रोच कर रही हो 0 को, और साइन h बटे h बन रहा हो, तब जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे लिखना 1, तो यहाँ पे 1 हो गई इसकी वैल्यू। तो 1 की गुणा k/2 में कर दी हमने, तो k/2 आ गया। अब चलते हैं RHL की ओर। RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस पे f ऑफ x। ठीक है, a प्लस पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 पे f ऑफ
ए प्लस एच। अब किस पे चेक कर रहे हैं हमें, पाई बट्टे 2 पे, तो इस ए की जगह पे हमें रखना है पाई बट्टे 2। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पाई बट्टे 2 रखना है बस। तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बट्टे 2 प्लस एच। ठीक है, अब फंक्शन हमें ये यूज करना है, तो x की वैल्यू की जगह पे यहाँ पर देंगे पाई बट्टे 2 प्लस एच। तो यहाँ तक पहले अगर जो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको नोट करें, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अभी हमने LHL में जो इसका मान निकला था उसका निकला था k बट्टे 2। तो हम RHL की ओर चल रहे थे, RHL में हमने यहाँ तक देख लिया था लिमिट h टेंस टू, अब f x के लिए पड़ रहा था पाई बाई 2 प्लस एच, किसके लिए, RHL के लिए। अब रखते हैं यहाँ पर, तो k cos पाई बाई 2 प्लस एच बटे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट है वो अप्रोच कर एच अप्रोच करती है 0 को। ठीक है, इसको ध्यान से रखना है। आगे चलते हैं, लिमिट एच अप्रोच कर रही है 0 को, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा चेंज होगा साइन में। पर अब क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 तो यहाँ पे आ गया, अब थीटा यहाँ पे आ जाए, तो इसमें साइन और कोसेक को छोड़ के सब बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई 2 कॉस है ना, तो कॉस भी नेगेटिव होगा, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन एच। ठीक है, तो इसी, अब आगे चेक करते हैं इसको। यहाँ पे देखने के बाद हमने लिख दिया माइनस साइन एच बटे, यहाँ पे के भी है तो के गुणा माइनस का साइन एच, पाई माइनस 2 और 2 की गुणा कर दो पाई बट्टे 2 में, तो माइनस का 2 गुणा पाई बट्टे 2, और इस माइनस 2 की गुणा करेंगे एच में, तो माइनस का 2h हो जाएगा, 2 से ये 2 कटा और पाई में से पाई गया तो 0। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के करते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0 पे, देखो ये माइनस का k बन गया यहाँ पे, तो माइनस का k लिखो, माइनस 2 को लिख लो, माइनस के k लिखो, बचेगा क्या, साइन h बाई एच गुणा साइन h बाई एच। जब हमारी वैल्यू h 0 को अप्रोच कर रही है और साइन h बाई एच बन रहा हो तो उसका मान कितना होता है 1, और माइनस से माइनस गया तो प्लस हो जाएगा, तो k बट्टे 2 गुणा 1 बराबर k बट्टे 2। यहाँ पे हमारा RHL भी कितना आ गया, k बट्टे 2। अब हमें डायरेक्ट रखना है f पाई बाई 2, f पाई बाई 2 रख दो। तो f पाई बाई 2 के लिए हमारा जो फंक्शन यूज होने वाला है वो है 3, क्योंकि जो RHL है वो LHL के बराबर है और f पाई बाई 2 भी इसके बराबर होगा। अब हमें मान निकालना है k का, तो k बट्टे 2 यहाँ पे भी आ रहा है और k बट्टे 2 LHL में भी आया, तो यहाँ पे k बट्टे 2 लिख लेते हैं। f पाई बाई 2 का मान कितना आ रहा है 3, बराबर रख दो 3, ये 2 भाग में, इधर किस में हो जाएगा गुणा में, तो k बराबर हो जाएगा 6, यानी कि k की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 6। अब इस सवाल में कोई भी दिक्कत आ रही हो कैसी भी किसी भी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।